अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ओलियम जैकोरेस है। ये दवा जो है कॉड फिश के जिगर से तेल निकाला जाता है, उससे तैयार की जाती है। इसको कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं। आपने अक्सर बाज़ार में देखा होगा कि मछली के तेल के कैप्सूल मिलते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके जोड़ों में दर्दें पाई जाती हैं, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस का शिकार होते हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, बुरबड़ी हो रही होती हैं, तो वो मछली के तेल के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं। उसकी बेसिक वजह जो है इस मछली के तेल को इस्तेमाल करने के लिए कि इस मछली के तेल में ख़ासियत ये पाई जाती है कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, लिहाजा ये विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों में एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। नतीजे के तौर पर हमारी हड्डियां जो हैं वो जवान और मजबूत बनती हैं। फिर इस दवा के अंदर ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत पाई जाती है। हमारे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो ऑटो इम्यून के ज़ुमरे में आते हैं, जिनकी कोई वजह नहीं बनती। उसमें यही कहा जाता है कि हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, और नतीजे के तौर पर हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये दवा जो है ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ काम करती है। इस दवा को लिवर रेमेडी भी कहा जाता है। इस दवा को पेनक्रियाटिक रेमेडी कहा जाता है, यानी लिवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं या पेनक्रियाज के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, उसमें ओलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल जो हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, या कॉड लिवर ऑयल जो है, ये डाइटरी सप्लीमेंट्री के तौर पर काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस से हमें बचाता है, मसल जो हमारे स्टिफ़ होते हैं उनकी स्टिफनेस को ख़त्म करता है, हमारे जिस्म के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आप जानते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड भी होता है, गुड भी होता है। तो ये जो दवा है हमारे जिस्म के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। फिर ये दवा जो है डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, इनफर्टिलिटी में, रिकेट्स में और फटीग में काम आती है, और इन मसाइल से हमें निजात देती है। अगर मैं आपको इस दवा के की नोट सिम्टम्स बताऊं, तो उसमें जो 3 टॉप के ऊपर चीज़ें आती हैं वो ये कि एमेसिएशन इसमें पाया जाता है, यानी लागरी पाई जाती है, मैल न्यूट्रिशन पाया जाता है, ग़िज़ाई कमी पाई जाती है, और मरासमस पाया जाता है, यानी सूखापन पाया जाता है। तो देखिए, ये दवा जो है टॉप के ऊपर इसका जो है असर जो है इन 3 बातों के ऊपर आता है। और फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि लिवर रेमेडी है और पेनक्रियाटिक रेमेडी है, तो देखिए आपके निज़ाम हज़म का तमाम सिलसिला जो है आपके जिगर के साथ जाकर जुड़ जाता है। अगर आपका जिगर बेहतर नहीं है तो आपका का तमाम निज़ाम हज़म जो है वो मुतासिर होकर रह जाता है, और आप मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। फिर इस दवा के अंदर डैंड्रफ पाई जाती है, टीबी पाई जाती है, नाखून जो है वो खुरदरे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे होते हैं, और इस दवा में फ्लू भी पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये दवा जो है अपने अंदर बेशुमार खसूसियात रखती है, तमाम वो खसूसियात जो कॉड लिवर ऑयल के अंदर पाई जाती है, जिसके लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उन इलामात के ऊपर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। अब इस दवा की जो होम्योपैथिक वजह शहरत है वो जो है इन चीज़ों से हटकर भी है। उसमें जो टॉप के ऊपर हमारे सामने जो बात आती है, वो ख़वातीन के चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल पाए जाते हैं, उसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। अब उस मसले में इस दवा को इस्तेमाल करने की जो वजह है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं कि ये दवा जो है हार्मोन को बैलेंस करती है। अब देखिए, जब आपके हार्मोन जो हैं, फीमेल्स के हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस होंगे, तो हमारे सामने क्या मसाइल आते हैं? हमारे सामने एमेनोरिया का मसला जो है सबसे बढ़कर आता है, और नतीजे के तौर पर जब एमेनोरिया का मसला आता है, हमारे फंक्शन जो हैं ओवरीज़ के, यूट्रस के इम्पेयर्ड करते हैं, पीरियड्स बंद होते हैं, तो नतीजे के तौर पर
हमारे जिस्म के ऊपर गैर ज़रूरी बालों की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। और ये दवा जो है ये एमेनोरिया को दूर करती है, और नतीजे के तौर पर एमेनोरिया की वजह से, हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर जो बाल पाए जा रहे हैं उन बालों को दूर करती है। और इस दवा की वजह शोहरत होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, होम्यो स्टूडेंट्स के लिए फीमेल के अपर लिप्स और चिन के ऊपर पाए जाने वाले बालों के हवाले से है। लिहाजा जहाँ कहीं चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का जिक्र आता है वहाँ बहुत सारी हमारी दूसरी मेडिसिन भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ओलियम का नाम सर फहरिस्त आ जाता है। लिहाजा ये दवा जो है फीमेल के एमेनोरिया में काम आती है, ओलिगोमेनोरिया में काम आती है, ये फीमेल के हार्मोन को बैलेंस करती है, डिस्मेनोरिया में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और ओवरीज़ में, दोनों ओवरीज़ में जो है वो दुखन पाई जाती है। और याद रखिए इस दवा की जहाँ बहुत सारी खासियतें हैं, वहाँ इस दवा की एक खासियत जो है वो सोर पेन है। दुखन वाली दर्दें, दुखनदार दर्दें जहाँ कहीं जिस मर्ज़ के साथ पाई जाएंगी वहाँ वहाँ इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इस दवा के अंदर एक और मैं आपको इस दवा के हवाले से बताने लगी हूँ कि इस दवा के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, और ये जो विटामिन ए है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि ये दवा जो है हमारे जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ जंग करती है, हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है, जो टूट फूट का अमल जो है वो शुरू होता है, उसको ये मेंटेन करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। नतीजे के तौर पर एज एन एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे चेहरे की शादाबी के लिए, शगुफ्तगी के लिए एक बेहतरीन दवा है। और फिर जो विटामिन ए है वो इस दवा के अंदर जो पाया जाता है वो स्किन को दोबारा जवां बनाने का काम करता है। यानी इस दवा का जो इस्तेमाल है वो आपके चेहरे की जिल्द को शादाबी अता करना, जवानी अता करना, फ्रेश लुक अता करना, बिल्कुल वैसे जैसे जवानों की जिल्द होती है, जवानों का चेहरा होता है, जिनको देखकर हम कहते हैं कि यार ये जवान आदमी है, ये 16-17 साल का बच्चा है या बच्ची है, ये ख़तून जो है 50 क्रॉस कर चुकी है। क्यों? हमारे चेहरे की जिल्द जो है वो बोलती है कि हम उम्र के किस हिस्से में से गुज़र रहे हैं। तो ओलियम में चूँकि विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फिर विटामिन ए जो है स्किन को दोबारा, हमारे चेहरे की जिल्द को दोबारा जवान बनाने का काम करता है, उसकी शादाबी को लौटाता है। तो आप ओलियम को चेहरे के लिए भी बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह मैंने अपनी बहुत सारी अद्वियात का जिक्र किया, और ताज़ा मैंने अपना लेक्चर किया सार सेप्रेला के हवाले से और चेहरे की शदाबी और शगुफ्तगी के हवाले से। तो बिल्कुल आप ओलियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस दवा के अंदर जो है कैंसर के रुझान को कम करने का भी एक रुझान पाया जाता है कि ये दवा जो है कैंसर के रिस्क को कम करती है और जिस्म के अंदर कैंसर को पनपने नहीं देती है। तो आप देख लीजिए ये कॉड लिवर ऑयल जो है जिससे हमारी ये दवा तैयार की गई है ये कितनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और जिस तरह मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि हमारी फैमिलीज़ में अब बड़े बूढ़ों को आप देखें कि अक्सर मछली के तेल के कैप्सूल खाते हैं, वो यही चीज़ है। और वो अपने जोड़ों की दर्दों के लिए, अपने घुटनों की तकलीफ़ के लिए वो इन कैप्सूल्स का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये दवा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपके लिवर के फंक्शंस को बहाल करती है। नतीजे के तौर पर पूरे का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक हेल्दी कंडीशन में आ जाता है, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से आपको बचाती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके 3 मेन फोकस हैं, एक एमासिएशन, मरासमस और मैल न्यूट्रिशन। इनसे ये आपको महफूज करती है और आपको सेहतमंद बनाती है। ये दवा जिस तरह मैंने कहा टिंचर में भी इस्तेमाल होती है और इसको आप पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।